छोटा बच्चा जरूर है, लेकिन इनका जो कार्य रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। मैं 2 मिनट के लिए इनको यहाँ खड़ा करके अहमद से कहूँगा कि तू अपनी बात रखे, तुमने क्या सीखा, क्या देखा और आप तुमने देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज सुनारी गांव में पधारा और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला और यहाँ पे देखने को मिला कि बड़े बुजुर्ग अपना समय निकाल के हमारे लिए आए। नहीं तो आजकल कोई नहीं आता किसी के लिए समय निकाल के। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहूँगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं आप लोगों की, गरीब मजदूर की आवाज़ उठाऊं, कभी भी उनकी आवाज़ ना दबे। अब जैसे आपको पता होगा कि एक साल एक बहुत लंबा किसान आंदोलन चला, ऐतिहासिक किसान आंदोलन चला, जिसमें मैंने अपने पिताश्री के साथ 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करी और जिसमें साथ रहा और मैं हर बॉर्डरों पे रहा और शाहजहाँपुर बॉर्डर पे रहा, सभी जगह बॉर्डरों पे रहा। और इस बहुत लंबे आंदोलन में हमें किसानों को कई दिक्कतें आई, बहुत कुछ आया, पर किसानों ने उसका डट के सामना करा और सभी चीज़ों का सामना करा और हमारी एक जीत हुई। अब आप लोग ये बताइए कि आपके घरों पे बिजली कितने देर तक आती है? बताओ साहब। 24 घंटे आती है क्या? खेतों पे 5 घंटा। अब आप चाहते हो कि 24 घंटे आए? चाहते हैं तो सारे गांव को एक होना पड़ेगा, सारे गांव को एक होना पड़ेगा, फिर बिजली हम ले आएंगे आपके लिए। क्या बात है। पर सारा गांव एकजुट हो, जैसे सारा किसानों का, जो किसान थे सारे एकजुट हुए तो 1 साल ये आंदोलन चला और विजय प्राप्त की। क्या बात। ऐसे आदमी से कानून वापस करवा लिए जो कुछ बोल दे तो वो वापस नहीं करता। क्या बात। और जो कानून संसद में बन गए उनको वापस करवाना, ये इतना बड़ा काम था, पर जनता समझती है कि छोटा काम था। अब इस बीच में हमारे से कई अंध भक्तों का मिलना हुआ। कई भक्त थे जो अंधे हो गए थे, बस उनको दिख रहा था कि मोदी जी जो करेंगे वो सही करेंगे, पर इंसान से हमेशा गलती होती है, तो गलती तो उनसे होनी थी। अब उनसे गलती हुई तो उन्होंने माफी मांगी, देर है दुरुस्त है, पर वो अंध भक्तों को चिढ़ लग रही है कि मोदी जी ने कानून क्यों वापस। अब आप बताइए, मैं आपको एक बार कानून बता देता हूँ सारे, फिर आपसे मैं पूछूंगा कि ये कानून हमने वापस करवा के सही करा के गलत करा, आप लोग बताओगे। अब तो देखिए, अब बोलना मत भाई कोई भी बीच में, सारे ध्यान से सुनना और फिर आप लोगों को ही बताना है कि हमने सही करा कि गलत करा। अब पहला कानून है मंडी को लेकर। इसमें ये कहते हैं कि आप जो किसान है अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है, पर जो 50% किसान है देश का, वो 1 से 4 बीघा तक का खेत है उसके पास। अब वो बेचारा कहाँ जाएगा जहाँ पे उसको अच्छी रेट मिले। एमएसपी समझते हैं आप लोग? एमएसपी जो रेट मिलती है, जो सरकार एक रेट तय करती है, एमएसपी समझते हैं? जाने ना। देखो, ये फिर किसान ये कहते हैं कि आप जहाँ मर्जी जाइए, आप अपनी फसल को बेचें। थोड़ी सी फसल को बंदा कहाँ लेके जाए, उसको लोडिंग का खर्चा, पेट्रोल डीजल का खर्चा, टोल टैक्स का खर्चा। अब आप बताइए, उसका ज्यादा फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। तो ये कानून सही है कि गलत है? गलत है। बताइए आप लोग। गलत है ना? तो इसलिए चाहिए कि पास की मंडी मजबूत हो और एमएसपी गारंटी हो, जिससे किसान अपनी फसल अच्छी रेट पे बेचे। इसलिए हमने कहा कि ये कानून गलत है। अब दूसरा कानून बताता हूँ, वो है स्टोरेज का। इसमें जब किसान अपनी फसल उगाएगा तो कई लोग उसको खरीद लेंगे। कौन खरीद सकता है? बड़े बड़े आदमी खरीद लेंगे।
पैसा उनके पास है, ना हमारे पास है, ना आम आदमी के पास है, गोदाम भी उनके पास है। जब वो सब कुछ खरीद लेंगे तो अगर आपकी फसल की क्वालिटी है वो अच्छी है तो आपको दाम देंगे अच्छा। वो जब खरीद लेंगे उसको जब चाहेंगे बंद करेंगे, जब चाहेंगे खोलेंगे। पहले एक लिमिट थी कि कोई बंदा इतनी ही फसल रख सकता है अपने पास, पर अब वो लिमिट हटा दी गई है। इन कानूनों में ये था कि लिमिट हट जाएगी, और लिमिट हट गई है, जो जितना चाहे उतना रख सकता है। फिर भूख की बोली लगेगी, जैसे शैम्पू बिकता है 1-1, 2-2 रुपए का, ऐसे बिकेगा। फिर आटा सब्जियां ऐसे बिकेंगे, इसलिए दूसरा कानून गलत है। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। इसमें देखो भाई, कंपनी और किसान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा और कंपनी कहेगी कि हम आपकी फसल MSP पे खरीद सकते हैं, और वो फिर जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करना चाहता उसकी फसल की क्या गारंटी है कि MSP पर बिकेगी। पर कई किसान हिमाचल के जो यूपी के किसान हैं वो गन्ना की खेती करते हैं। गन्ने की खेती में वो शुगर मिल से उनका भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, पर अभी उनके बीच में एक कमेटी है। अगर ये कानून लागू हो जाते तो वो कमेटी हट जाती, फिर तो कंपनियां किसान हैं, और कंपनी आपसे फसल खरीद ले और पैसे देना दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए तीसरा कानून गलत था, तो इसलिए हमने ये कानून वापस करवाए। अब आप बताइए हमने सही करा कि नहीं गलत करा। अब एक और बात बताता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम इसलिए कहते थे कि जमीनें कैसे छीनेंगे। थोड़ी बात लंबी होगी पर शॉर्ट में बताऊंगा। एक पेज पे लिखा है, पेज नंबर 9 है, उसमें लिखा है कि ये कंपनी आपके खेत पर लोन ले सकती है, आपके खेत पर कोई भी मतलब बिल्डिंग बना सकती है। अब जब कोई लोन ले लेगी तो चुकाना आप लोगों को पड़ेगा। कंपनी रद्द हो जाएगी तो चुकाना आपको पड़ेगा। कंपनी फिर आपसे कहेगी पैसे नहीं है तो हमें जमीन दे दो, तो जमीन ले लेगी आपसे। ऐसे आपके खेत पे कोई ऐसी बिल्डिंग बना लेगी तो आपको मजबूरन देनी पड़ेगी जमीन। ऐसे ये जमीन भी छीन ली जाएगी। इसलिए कानून गलत है। हमने सही करा के गलत करा, आप लोग बताओ। सही किया, सही करा वापस करवा के। और अब में हम बताते हैं कि MSP गारंटी। अब आप में से कितने किसानों को MSP पे फसल बिकती है? आप लोगों की कितने लोगों की बिकती है? बस इधर जितने बैठे हैं इनमें से कितने लोगों की MSP बिकी है फसल, ये बताओ। मेरी बिकी है MSP। बिकी है बिल्कुल 25%। कई 25-10% किसान हैं जिनकी बिकती है, पर बाकी के जो किसान हैं उनकी नहीं बिकती। आपकी बिकी है, बहुत अच्छी किस्मत के, पर किस्मत आज सबकी भी अच्छी है, पर ये सरकारों ने खराब कर रखी है। इसलिए हमने आंदोलन चलाया और MSP गारंटी के लिए एक कमेटी बनी है, जिससे जल्दी MSP गारंटी मिलेगी और सारे किसानों को खुशहाली आएगी। घरों में अच्छी फसल पे आपकी रेट बिकेगी, आपकी फसल अच्छी रेट पे बिकेगी। इसलिए आंदोलन चला और इसमें मैंने और अपने मेरे पिताश्री ने अहम भूमिका निभाई भरतपुर की तरफ से। और हमारे तो DNA में है दिल्ली जीतना। भाई महाराजा सूरजमल जी ने उन्हें 80 युद्ध लड़े, 80 के 80 जीते। 13 बार अंग्रेजों ने हमला कर दिया, वो भी हार गए। महाराजा जवाहर सिंह जी वहाँ दिल्ली गए, वहाँ से अश्व धातु के गेट उखाड़ के ले आए। दिल्ली विजय कर रखी है हमने, हमारे तो DNA में है दिल्ली विजय करना। तो हमने दिल्ली विजय करी और हमारे किसान भाइयों को मौत से इनके मौत के ऐलान थे कि मौत के ऐलान थे, ऐसे थे ये कानून। हमने वापस करवाए, किसानों की जीत हुई और ये फिर से एक इतिहास बना कि किसान से जब भी कोई टकराया हमेशा उसकी हार ही हुई है।
सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहूंगा और बच्चों से कहूंगा और बड़ों से भी कहूंगा, इनके माँ बापों से कहूंगा, इनको अच्छी शिक्षा दीजिए। गाली गलौज ये मत करवाइए, इनको सिखाइए, इनको किसानियत के बारे में सिखाइए, इनको देश के बारे में सिखाइए और आप लोग भी सीखिए। ये नहीं कि आप गाली गलौज सीख रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये मत करिए। इतिहास के बारे में जानिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, जिससे उस गद्दी पर किसान का बेटा बैठे और किसानों की बात सुनी जाए, कभी ऐसे गंदे कानून ना बन पाए।